पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दरभंगा के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री पटना से हेलीकॉप्टर से सबसे पहले कुशेश्वर स्थान के फुहिया पहुंचे, जहां उन्होंने नदी पर बन रहे तटबंध का निरीक्षण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कुशेश्वर स्थान में जलवायु अनुकूल खेती की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशेश्वर स्थान के नंद किशोर उच्च विद्यालय के मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां मुख्यमंत्री से स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसका उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया। वहीं कुशेश्वर स्थान के नंद किशोर उच्च विद्यालय मैदान से आम लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, इसके पहले जब वे कुशेश्वर स्थान आए थे तो यहाँ की भीषण बाढ़ व जल जमाव की समस्या को काफी नजदीक से देखा था। मुख्यमंत्री ने कहा, उसी समय उन्होंने जल संसाधन मंत्री संजय झा से बात की थी और कुशेश्वर स्थान को जल जमाव और बाढ़ की समस्या से जितना हो सके उतना निजात दिलाने की योजना पर काम शुरू करने को कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब वे यहां आए तो उस योजना पर कई जगह पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कई बांधों और सड़कों का काम चल रहा है, जिन्हें आज उन्होंने देखा है। उन्होंने कहा कि आज कई बांधों और सड़कों की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, जिस पर आज से ही जल संसाधन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, कुशेश्वर स्थान का इलाका चौर का इलाका है। निजी जमीन होने की वजह से यहाँ अधिकतर जगह पर पानी लगा रहता है, जिस वजह से यहाँ सामान्य खेती नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए जलवायु अनुकूल खेती की गई परियोजना यहाँ शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे यहाँ के किसानों को काफी फायदा होगा। रहेगी, समझ गया ना। हम लोग एम्स को कर देंगे और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। और अपना DMCH का भी बाउंड्री वाल और बहुत ठीक ढंग से बनेगा और नीचे जो रहता है गड्ढा, उसके ज़मीन को भी ठीक करेंगे और बाकी जो बना हुआ है उसका वहाँ से ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकासी का सिस्टम, ये सब ठीक किया जाएगा। पूरी बात होगी, समझ गए ना कोई। और एम्स वाला तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, एम्स के लिए तो सारा सब इंतजाम कर ही रहे हैं, जमीन का भी करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे पूरा। सर मिथिलांचल को इतना गिफ्ट आप दे रहे हैं सर, ये बताइए मिथिलांचल बताइए, आपका मालूम नहीं है मिथिलांचल से क्या रिश्ता है? आज से है, शुरू से है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जिले में प्रस्तावित एम्स के मुद्दे पर कहा, वो जहां जहां जाते थे वहां के लोग एम्स की मांग करते थे, लेकिन उन्होंने सभी जगह स्पष्ट कर दिया था कि पटना में पहला और दरभंगा में दूसरा मेडिकल कॉलेज बना था। उसी तर्ज पर पटना में पहला एम्स बना है तो दूसरा दरभंगा में ही बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो DMCH को ही एम्स में अपग्रेड करने का सुझाव दिए थे, जिसे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन बाद में कहा गया कि नए सिरे से एम्स बनेगा। DMCH के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि DMCH का पुनर्गठन और विस्तार किया जाएगा। इधर कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बाढ़ के अस्थायी समाधान और जल निकासी के लिए जल संसाधन विभाग ने 8 चैनल का पहचान किया है और मुख्यमंत्री ने आज एक चैनल के खोदाई के काम का शुभारंभ किया है। शेष सभी चैनल का काम अप्रैल 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।
डीएमसीएच तो अपने स्थान पर है ही ना। डीएमसीएच के ही जमीन से उनको एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन दी गई। जो शेष भूमि बच रहे हैं उस पर डीएमसीएच अवस्थित रहेगा और इस तरह पहले कार्य कर रहे थे, मरीजों को सेवा कर रहे थे, उसी तरह करते रहेंगे। उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बात है। बहुत सारे लोगों ने उनको जानकारी दी है। हम लोगों ने भी कहा है कि डीएमसीएच का जो अस्तित्व है वो पूरा बरकरार रहेगा। और चूँकि मरीजों की जो संख्या है एम्स के संचालन के बावजूद भी, चाहे पटना में एम्स हो या दिल्ली में एम्स हो या किसी भी जगह एम्स हो, एम्स के संचालन के बावजूद भी जो अन्य मरीज होते हैं उसका जिला अस्पताल हो या अन्य कोई भी अस्पताल में भीड़ में कमी नहीं आती है। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी दरभंगा के अलावा कई जिले से मरीज आते हैं। तो जो यहाँ भीड़ है, जो संख्या है मरीजों का, वो हमको नहीं लगता है एम्स के संचालन के बावजूद भी उसकी संख्या में कोई कमी होने वाली है। तो जब संख्या में कमी नहीं होगी तो डीएमसीएच का जो अस्तित्व है वो अपना पुराने रुतबा में रहेगा, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। चिंतित है हमारी सरकार। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी डीएमसीएच की समीक्षा करने आ रहे हैं कि डीएमसीएच में जो डीएमसीएच का भाग है वो डीएमसीएच कैसे जो है वहाँ जो छात्र छात्राएं पढ़ रही है उनको दिक्कत नहीं हो, चाहे वहाँ जो मरीज जो है इलाज कराने आते हैं उनको दिक्कत नहीं हो। और एम्स की जो है जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करना चाहते हैं। तो जो एम्स को ज़मीन दी गई है उसमें जो स्थानीय समस्या है या कोई लो लैंड है उसमें मट्टी भराने का काम है या जो पुराने कुछ भवन है उसको तोड़ने की बात है, उनके लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर समीक्षा कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ सुबह से आए हुए हैं। तो और पूरी सरकार यहाँ आई हुई है कि कैसे एम्स का जल्द से जल्द काम प्रारंभ हो। और जो डीएमसीएच है उस डीएमसीएच में भी आने वाले समय में समस्या उत्पन्न नहीं हो, चाहे वह छात्र छात्राओं की पढ़ाई की बात हो या पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे मरीज़ हैं उनके इलाज में दिक्कत नहीं हो। उसके लिए भी मास्टर प्लान बना है और मास्टर प्लान को धरातल पर उतारना, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी आज समीक्षा करें। एक निजी सवाल पे भी जा रहे हैं। नहीं, वो निजी कार्यक्रम है, चाय पर जो है मैंने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो वो जो है मेरे आवास पे जा रहे हैं। नहीं तो वहाँ तो धर्म के ऊपर व शान में हाल के दिनों में कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर दरभंगा के मुस्लिम समुदाय व अमन पसंद लोगों के बीच काफी आक्रोश देखी जा रही है। यह जानकारी मौलाना मुफ्ती फैजानुर रहमानी सुबहानी ने बताया। उन्होंने कहा कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले के विरुद्ध तहफ्फुज़े शरीयत कमेटी दरभंगा द्वारा विशाल विरोध जुलूस आगामी 18 दिसंबर शनिवार को सुबह के 11 बजे स्थानीय किलाघाट मदरसा हमीदिया के निकट से निकाली जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी धर्म पर गलत बयान देने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। न्यायालय में भी ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। वहीं रियाज खान कादरी ने इस विरोध जुलूस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शांतिपूर्ण व तख्ती बैनर के साथ अपने अपने घरों से लोग बड़ी संख्या में इस जुलूस में शामिल होकर गुस्ताखे रसूल को करारा जवाब देंगे। जो भी लोग जुलूस में शामिल हो वह किसी भी धर्म के बारे में कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह मौन जुलूस है। शांति के साथ जुलूस में चलें। जिला के हर क्षेत्र से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये लोग जुलूस में शामिल होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस विरोध जुलूस के लिए लगभग 1 महीने से तैयारी चल रही थी। वहीं नफीसुल हक रिंकू ने बताया कि यह जुलूस कीला घाट से निकलकर नीम चौक, उर्दू बाजार, करमगंज, दुमदुमा, दारू भट्टी चौक, लोहिया चौक, लेहरिया सराय टावर चौक होते हुए पोलो मैदान धरना स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। इस जुलूस की क़यादत उल्मा इकराम करेंगे। उन्होंने तमाम आवाम से निवेदन किया कि जुलूस में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हो और गुस्ताखे रसूल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। आप लोग के सामने है कि जो गुस्ताखियाँ हो रही उसके खिलाफ एक एहतजाजी जुलूस निकलना है। तहफ्फुज़े शरीयत कमेटी इसने पहले भी एक 3 तलाक के मामले पर बहुत बड़ा जुलूस दरभंगा में निकाला था। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहूँगा, जो जुलूस जिस दिन 18 तारीख को निकलना है, तहफ्फुज़े शरीयत की टीम जो है गांव-गांव जाकर लोगों को इसके खिलाफ निकलने वाले जुलूस के
में आने की दावत दी है और इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग रहेंगे। सिर्फ आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को जो जुलूस में शामिल होना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये जान कर जुलूस में आएँ कि ये मौन जुलूस है। हमें एहतजाज करना है तो किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई नारा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी धर्म के लिए नहीं है। चंद ऐसे लोग होते हैं जो नफ़रत हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश करते हैं, आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं, न कि किसी धर्म के ख़िलाफ़। और मुझे यकीन है कि इस जुलूस में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कई धर्मों के लोग शामिल होंगे, क्योंकि कई लोगों ने वादा किया है। क्योंकि किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई रहनुमा हो, कोई पैगंबर हो या कोई भगवान हो, अगर कोई इस तरह का टिप्पणी करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कानून है हिंदुस्तान के अंदर तो फिर सरकार को चाहिए कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उसे गिरफ़्तार करे और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ताकि वो फिर आइंदा कोई ऐसे लोग पैदा नहीं हो जो किसी धर्म के ख़िलाफ़ इस तरह की टिप्पणी करे गलत। तो भी इस तरह के मामला हुए और अभी भी हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो ये कोशिश है कि कोरोना गाइडलाइन का हम लोगों ने पहले भी पालन किया है और इंशाअल्लाह अभी भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका पालन करें। जुलूस कहाँ से कहाँ तक जाएगी? देखिए, जुलूस किला घाट चौक से सुबह निकलेगी और ये विभिन्न मार्ग होते हुए लहरिया सराय पोलो मैदान धरना स्थल पहुँचेगी। वहाँ उलमा इकराम हमारे कुछ जुलूस में आए लोगों को संबोधित करेंगे, फिर हम लोग मेमोरेंडम वहाँ जिला प्रशासन को देंगे। आपकी कमेटी तो लगातार कहा जा रहा है कि एफआईआर होगा विभिन्न थानों में, तो किसी देखिए नाम तो है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ये इस वक्त बताना दुरुस्त नहीं है और हम लोग जो मेमोरेंडम दे रहे हैं उसमें सब लोगों का नाम है और आप लोग फिर आएंगे जब जुलूस में तो आप लोग को वो मेमोरेंडम भी दिया जाएगा। पत्रकार जितने भी हैं तो आप लोग खुद देख लेंगे कि वो कौन लोग हैं। कितने बजे जुलूस निकलेगा? ये सुबह हम लोगों ने 11 बजे का टाइम रखा है जुलूस निकालने का। नाम बताइए। रियाज खान कादरी। क़यादत में जुलूस निकलनी है तो वो लोग फिर हमारे जो जिला प्रशासन के जो वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों से मिलकर उन लोगों को एक मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। उसके बाद जितना भी जिला के जितना भी थाना है उस जगह वहाँ के जिहोश लोग और उस इलाके के जो लोग होंगे वो लोग उस थानों में जो है उस आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों पर जो एफआईआर के लिए आवेदन भी देंगे। क्या उसमें कोई नाम भी रहेगा? उनमें जो लोग होंगे, आप लोग भी लगातार मीडिया से देखते होंगे, मीडिया पर वैसे लोग जो लगातार आपत्तिजनक बात हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलते आए हैं उन लोगों का नाम भी होगा और उसके अलावा जो लोग लगातार बोलते आ रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। आप लोग के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है, पूरे दुनिया पूरा भारत देख रहा है, तो ये हम लोग को बर्दाश्त काबिल है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं हो सकता। किनका नाम होगा? जो लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते आए हैं। अभी तक अभी तक कोई नाम है कि जो उन लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया है? नहीं, मेमोरेंडम में उन लोगों का नाम होगा, आप लोग खुद वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप लोग तक पहुँच जाएगा मेमोरेंडम, जो उसमें आप लोग देख लीजिएगा एफआईआर में किन नाम जाएगा। इसमें हम सब गवर्नमेंट दिन शनिवार सुबह 10 बजे एक मौन जुलूस, विरोध जुलूस निकलना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपत्तिजनक जो टिप्पणी लगातार होती जा रही है इसी के खिलाफ एक विरोध जुलूस निकलना है जो किला घाट से धरना स्थल तक जाएगी और मौन जुलूस होगा। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी जो करता है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं और आज हम लोगों के साथ हुआ है और आगे भी अगर किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बात होगी तो उसके खिलाफ हम लोग की सारे जो अमन पसंद लोग हैं शहर के खड़े होंगे। इसलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से दरभंगा शहर के जो भी अमन पसंद लोग हैं, ख़ास तौर से देश की एकता अखंडता में विश्वास रखते सारे लोग इस जुलूस का हिस्सा बने, ताकि किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बात अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सबको रोड पर आना चाहिए। धन्यवाद। एहतजाजी जुलूस निकल रहा है और ये इसलिए निकल रहा है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं, गुस्ताखियाँ हो रही हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने मजहब पर, अपने नबी पर, कुरान पर, इस्लाम पर अगर कोई आँच आए तो ये हरगिज़ बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लिहाजा उसी सिलसिले में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। कौन लोग गुस्ताखी कर रहे हैं? जो लोग भी कर रहे हैं वो तो बात सामने आएगी। क्या नाम है उसका? जी, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नसीम अख्तर कासिम। बरोज़ सनीचर सुबह 11 बजे हम सब किला घाट से धरना स्थल लहरिया सराय तक जुलूस निकाल रहे हैं, एहतजाजी जुलूस जो मौन जुलूस होगा। और इसका असल उद्देश्य ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो आजकल गुस्ताखियाँ चल रही हैं, तरह तरह की टिप्पणियाँ लोग कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ ये विरोध जुलूस निकाला जा रहा है। क्योंकि नबी की शान जो है उस पर कोई मुसलमान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। लिहाजा दरभंगा के मुसलमानों ने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया
के तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी के प्लेटफॉर्म से हम सब एक विरोध जुलूस निकालेंगे और इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख को वो जुलूस निकलेगा। गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बिहार के द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा निकाला गया, जो घूमता हुआ मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचा, जिसमें छात्रों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। इस पद यात्रा के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि मिथिला यूनिवर्सिटी कई ऐसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है, तो वहीं छात्रों के रिजल्ट से जुड़ी समस्या हो या उन्हें मिलने वाली सुविधा की हर कामों को लेकर आज छात्र परेशान होकर इधर उधर भटक रहे, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार के खिलाफ NSUI ने पदयात्रा निकालते हुए आंदोलन कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि NSUI की तरफ से और क्या कुछ जानकारी दी गई। जो है NSUI बिहार की तरफ से शिक्षा बचाओ देश बचाओ का छात्र पंचायत जो इस तरह की गाड़ियाँ निकली, आप देख सकते हैं गाड़ी हमारे साथ चल रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष चुनू सिंह जिले के चल रहा है। जो हालात देश बिहार में बन चुकी है शिक्षा को लेकर, ये कहीं छुपी नहीं है। कई मामले ऐसे खुल कर, इससे पहले भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कई अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में रहा है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें कई छात्रों का परीक्षा फल लंबित रहा है, कई छात्रों को जो है उसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में जिस तरह से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ में NSUI आज यहाँ पर अपना आंदोलन कर रही है और अपनी पदयात्रा निकाली है। क्योंकि हम लोग का हमेशा मांग रहा है कि छात्र अगर यहाँ जब आपको पैसा सही टाइम पर भरते हैं, सब कुछ देते हैं, और आप जबकि उसकी नामांकन शुल्क तक आपने बढ़ा दिया, सब कुछ आप बढ़ रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर आप जीरो दे रहे हैं छात्रों को। तो ये सब मामले को लेकर कई ऐसे मामले हैं जो कि हमेशा संज्ञान में आया कि छात्रों का लेकर अभी जैसे कुलपति के घर से पैसे की निकासी होती है, पैसे बरामद होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंदाजा जा रहा है कि आज जो शिक्षा का स्तर है वो पूरी तरह से गिर चुका है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से यही मांग है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो उन पर भी जांच करवाई जाए कि ये आखिर शिक्षा का स्तर दिन ब दिन इतना गिरता क्यों जा रहा है। क्या नाम है? डॉक्टर जमाल हसन, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।